बहुत समय पहले प्राचीन नगर सोमनगर में हरिदत्ता नाम का एक व्यापारी रहता था। वह रेशम और सोने से लदे काफिलों में यात्रा करने वाले व्यापारियों की तरह धनी तो नहीं था, लेकिन निर्धन भी नहीं था। उसका एक साधारण सा घर था, दो वफादार नौकर, एक बूढ़ी माँ और लीला नाम की एक युवा पत्नी थी। हरिदत्ता अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। सब कहते थे कि अगर वह तिल का दाना तौलता तो तराजू सच्चाई की ओर झुकता। वहीं लीला अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखें गहरे सागरों जैसी, त्वचा केसर मिले दूध जैसी और उसकी आवाज वसंत ऋतु में कोकिला के गीत जैसी मधुर थी। लेकिन उस देवी समान चेहरे के पीछे एक बेचैन हृदय छिपा था। लीला के मन में एक ऐसी इच्छा थी जो उसकी आत्मा को कुरेद रही थी। वह महज एक छोटे व्यापारी की पत्नी बनकर जीने का विचार सहन नहीं कर सकती थी। वह धनी व्यापारियों की पत्नियों को भारी गहने पहने नौकरों के साथ मंदिर में प्रवेश करते देखती थी और उसका हृदय ईर्ष्या से जल उठता था। कृतज्ञता की भावना विकसित करने के बजाय वह कल्पना और द्वेष को पाल रही थी। एक रात जब हरिदत्ता एक कठिन यात्रा के बाद जमा किए गए कुछ सिक्कों को गिन रहा था, तभी लीला उसके पास आई और मधुर स्वर में बोली, महाराज, अगर आप और साहसी होते तो हम अब तक समृद्ध हो चुके होते। राजा को दिए जाने वाले कर में से कुछ हिस्सा क्यों नहीं बचाते? सब लोग ऐसा ही करते हैं। केवल आप ही न्यायपूर्ण होने पर अड़े हैं। खाली घड़ा होने पर न्याय का क्या लाभ? हरिदत्ता ने घायल अवस्था में ऊपर देखा। लीला, झूठ से कमाया गया धन विष मिले भोजन के समान है। ये धीरे धीरे मारता है। मुझे छल पर बने महल की बजाय साफ अंतरात्मा वाला एक साधारण घर अधिक पसंद है। लीला ने बाहर से मुस्कुराने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचने का एहसास हुआ। उस रात से एक काला बीज अंकुरित होने लगा। अगर वह धन नहीं लाता है तो मैं खुद रास्ता बनाऊंगी, भले ही इसका मतलब झूठ बोलना हो। उसी शहर में राजरक्षक बल का मुखिया विक्रांत रहता था, जो एक शक्तिशाली और अभिमानी व्यक्ति था और अपनी एक नजर से ही लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता था। एक दिन सड़क से गुजरते हुए उसने लीला को बालकनी पर उगते सूरज को फूल चढ़ाते देखा। उसकी सुंदरता ने उसे मोहित कर लिया। उसने सोचा, अगर यह स्त्री मेरी होती तो हर कोई जान जाता कि मैं इस शहर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं। उसी रात उसने एक नौकर को उपहार देने भेजा, कंगन, पायल, रेशमी घूंघट। लीला का दिल जोर से धड़कने लगा, प्यार से नहीं बल्कि दुनिया को यह साबित करने के अवसर से कि वह अपने पास जो कुछ भी है उससे कहीं अधिक की हकदार है। पहले तो उसने गपशप के डर से उपहार लेने से इनकार कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसने चुपके से छोटी छोटी चीजें स्वीकार करना शुरू कर दिया। एक अंगूठी, कपड़े का एक टुकड़ा, इत्र की एक बोतल। बदले में वह कुछ सीमाएं पार किए बिना शब्दों, हंसी और अस्पष्ट वादे करती रही। उसने खुद से कहा, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूं, मैं बस उपहार स्वीकार कर रही हूं। गलती तो उनकी नीयत में है, मेरी नहीं। समय बीतने के साथ विक्रांत की चाहत बढ़ती गई। वह हरिदत्ता के यात्रा पर जाने के दौरान उससे मिलने जाने लगा। एक पड़ोसी ने बंद खिड़की से उन दोनों की परछाई देखी और दूसरे से फुसफुसाकर बात कर दी। कुछ ही दिनों में आधी गली में इसकी चर्चा होने लगी। चुभती जबानों से लोग कहने लगे, व्यापारी की पत्नी गलत जगह खिले कमल के समान है। यह अफवाह तब तक बढ़ती रही जब तक कि यह एक ईर्ष्यालु पुजारी के कानों तक नहीं पहुंच गई, जो हरिदत्ता की ईमानदारी की प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करता था। उसने इसमें एक अवसर देखा। एक दिन पुजारी ने हरिदत्ता को मंदिर में बुलाया। बेटे, मैंने तुम्हारे घर के बारे में कुछ बुरी बातें सुनी हैं। तुम्हारे आध्यात्मिक प्रियजन होने के नाते मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी। लोग कहते हैं कि जब तुम बातचीत के लिए दूर होगे तो कोई दूसरा आदमी तुम्हारे घर में घुस रहा होगा। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ये शब्द बिजली की तरह गिरे। हरिदत्ता को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। लीला? नहीं, नामुमकिन। वो मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो? वह संदेह से जलते हुए सीने के साथ घर लौटता है। उस रात उसने अपनी पत्नी की आंखों में देखा। लीला, सच बताओ, क्या मेरी अनुपस्थिति में कोई पुरुष इस घर में कदम रखता है? लीला को लगा जैसे उसका खून जम गया हो। अपने कुटिल रास्ते से बाहर निकलने का मौका भुनाने के बजाय उसने उसे और भी गहरा कर दिया। उसने जल्दी से सोचा, अगर मैं कबूल कर लूंगी तो मैं सब कुछ खो दूंगी। अगर मैं जोरदार इनकार करूंगी तो शायद वह मुझ पर नहीं, तुम पर शक करेगा।
फिर उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, एक आंसू बहाया, डर का सच्चा आंसू, पछतावे का नहीं, और कहा, मेरे स्वामी, आप गपशप पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? मैं, जो आपके पैर धोती हूं और आपकी मां की सेवा करती हूं, क्या मैं इस घर की प्रतिष्ठा को कलंकित करने में सक्षम हो सकती हूं? यदि मैं झूठ बोल रही हूं, तो देवता मुझे दंडित करें। मेरा न्याय उन्हीं के द्वारा किया जाए। उसने मुख से देवताओं के नाम लिए, लेकिन उसका हृदय अंधकारमय ही रहा। प्रेम और संदेह के बीच फंसा हरिदत्ता न्याय के लिए राजा के पास गया। सोमनगर का राजा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वह रक्षकों के प्रमुख विक्रांत की शक्ति से भयभीत था। मामला सुनकर उसने पुजारी से पूछताछ की, जिसने शक्तिशाली को नाराज करने के डर से कहा, महाराज, मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। मैंने इसके बारे में केवल सुना है, लेकिन कई अफवाहें हैं। विक्रांत ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, महामहिम, यह मेरे नाम को बदनाम करने की एक साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। मैं इस महिला को मुश्किल से जानती हूँ। व्यापारी मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहता है, क्योंकि वह मेरी स्थिति से ईर्ष्या करता है। लीला को महल में लाया गया, जहां वह आधे चेहरे को घूंघट से ढके हुए एक सुनियोजित ढंग से कांपती हुई दिखाई दी। महाराज, यदि मैं दोषी हूं, तो देवता मेरा न्याय करें। यदि मैं पवित्र अग्नि को स्पर्श करूं और कुछ भी न घटे, तो मेरी निर्दोषता सिद्ध हो। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो अग्नि मुझे भस्म कर दे। दबाव में आकर राजा को एक रास्ता दिखाई दिया। तो ऐसा ही हो। कल पूरे शहर के सामने अग्निदेव के मंदिर में इस स्त्री की परीक्षा होगी। यदि वह दोषी पाई जाती है, तो वह बच नहीं पाएगी। यदि वह निर्दोष पाई जाती है, तो कोई भी उसके विरुद्ध बोलने का साहस नहीं करेगा। खबर फैल गई। अगले दिन मंदिर का प्रांगण खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ वे लोग थे जिन्हें हरिदत्त के लिए दुख था, दूसरी तरफ वे लोग थे जो मानते थे कि लीला अफवाहों का शिकार हुई है। बीच में उत्सुक दर्शक थे जो एक अद्भुत दृश्य देखने के लिए बेताब थे। अग्नि पवित्र अंगीठी पर तेज धधक रही थी। पुजारी ने अनुष्ठान की व्याख्या की, पत्नी अपने हाथ गर्म लोहे की छड़ पर रखेगी। यदि कोई निशान नहीं बनता है, तो इसका अर्थ है कि अग्नि आरोप को अस्वीकार करती है और उसकी रक्षा करती है। यदि जलने का निशान बनता है, तो इसका अर्थ है कि अग्नि ने झूठ का बलिदान स्वीकार कर लिया है। यह देखकर हरिदत्ता का हृदय व्याकुल हो उठा। वह अपनी पत्नी को कष्ट सहते हुए नहीं देखना चाहता था, चाहे वह दोषी हो या न हो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। देवताओं का न्याय हो चुका था। लीला मन ही मन भयभीत और बाहर से गर्वित आगे बढ़ी। लोहे को छूने से पहले उसने मन ही मन कहा, यदि मैं बिना किसी क्षति के बच निकली, तो मैं देवताओं को बलि अर्पित करूंगी। लेकिन कृपया मुझे अभी मुक्त कर दीजिए। बाद में देख लूंगी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और लोहे की छड़ को छुआ। मंदिर में सन्नाटा छा गया। जब उसने अपने हाथ हटाए, तो सब लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वहां कोई जलन नहीं थी, न छालें, न लालिमा। लीला के हाथ बिल्कुल सही सलामत थे, मानो उसने गर्म लोहे को नहीं, बल्कि ताजे पानी को छुआ हो। आंगन में सामूहिक आह गूंज उठी। पुजारी ने घोषणा की, अग्नि ने उसे बख्श दिया। देवताओं ने उसे निर्दोष घोषित किया। लीला ने कृतज्ञता का दिखावा करते हुए आकाश की ओर हाथ उठाए। मन ही मन उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। मैंने सबको बेवकूफ बना दिया। देवता भी मुझे छू नहीं सकते। हरिदत्त अपने संदेह पर शर्मिंदा होकर घुटनों पर गिर पड़ा और आंसुओं के साथ क्षमा मांगने लगा। राजा ने विक्रांत को कड़े शब्दों में देखा, मानो कह रहा हो, देखा तुमने, तुम्हारे संदेह कितने निराधार थे। विक्रांत असमंजस में था और क्रोधित भी। यह कैसे संभव है, उसने सोचा। लेकिन मेरे दोस्तों, देवताओं को लंबे समय तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। किसी को नहीं पता था कि लीला ने कुछ दिन पहले कस्बे के बाहरी इलाके में एक बूढ़ी जादूगरनी से मुलाकात की थी। उस बूढ़ी औरत ने उसे जड़ी बूटियों और मलहमों का एक मिश्रण दिया था, जिसे हाथों पर लगाने से एक सुरक्षात्मक परत बन जाती थी, जिससे त्वचा अस्थायी रूप से गर्मी से अप्रभावित हो जाती थी। बूढ़ी औरत ने कहा था, पुरुष सोचेंगे कि देवताओं ने तुम्हारी रक्षा की है, लेकिन सच्चाई देवताओं को पता होगी। लीला ने सोचा, देवताओं को क्या पता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि मनुष्य क्या देखते हैं। और वह आगे बढ़ गई। मुकदमे के बाद वह और भी अहंकारी हो गई। उसने हरिदत्त के साथ ठंडा व्यवहार करना शुरू कर दिया। यदि देवताओं ने भी मुझे पवित्र घोषित कर दिया है,
तो तुम मेरी निगरानी करने वाले कौन होते हो? अपराध बोध से व्याकुल हरिदत्ता और भी अधिक मेहनत करने लगा, मानो वह एक ही समय में खुद को दंडित और क्षतिपूर्ति कर रहा हो। विक्रांत को संदेह होने लगा और उसने मुलाकातों की संख्या कम कर दी, लेकिन संबंध नहीं तोड़ा। वह बस अधिक सतर्क हो गया। ऐसा लग रहा था कि झूठ जीत गया है, लेकिन जब सब कुछ व्यवस्थित लगने लगता है, तभी भाग्य का धागा आपके पैरों तले से जमीन खींचने लगता है। कई महीने बीत गए। एक दिन राजा ने राज्य में व्याप्त सूखे और बीमारियों को दूर करने के लिए सभी देवताओं के सम्मान में एक विशाल यज्ञ करने का निश्चय किया। भले ही न्यायपूर्ण निर्णय हुआ हो, दूर दूर से ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया, ऐसे बुद्धिमान पुरुष जिनकी दृष्टि बाहरी दिखावे और धुएं से परे थी। उनमें से एक वृद्ध आर्षि भी आए, जिनके बाल झरने के झाग की तरह सफेद थे, जिनका नाम देवर्षि था। नगर में प्रवेश करते ही उन्हें वातावरण में भारीपन महसूस हुआ, मानो कोई अनसुलझा रहस्य सबके ऊपर छाया हुआ हो। यज्ञ के दौरान देवर्षि चुपचाप सब कुछ देखते रहे। जब मुख्य वेदी पर अग्नि प्रज्वलित की गई, तो हवा का एक अजीब झोंका क्षण भर के लिए ज्वाला को बुझा गया, मानो अग्नि झिझक रही हो। अन्य पुजारी भ्रमित थे। देवर्षि ने भौहें चढ़ाईं। अनुष्ठान के बाद राजा ने उनसे राय पूछी, हे ज्ञानी, मुझे बताइए, इतने बलिदान चढ़ाने के बाद भी हमारा राज्य क्यों कष्ट भोग रहा है? अकाल, महामारी, भय, क्या ऐसा हो सकता है कि देवता हमारी भेंट स्वीकार नहीं करते? देवर्षि ने अपनी आंखें बंद कर लीं, गहरी ध्यान अवस्था में चले गए और उत्तर दिया, देवता भेंटों को अस्वीकार नहीं करते, वे उनके नीचे छिपे झूठ को अस्वीकार करते हैं। उनके नाम पर ली गई एक झूठी शपथ आज भी इस धरती पर गूंज रही है। जब तक यह झूठ उजागर नहीं होता, कोई भी लौ शांति से नहीं जलेगी। पूरा मंदिर सन्नाटे में छा गया। हरिदत्ता की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लीला, जो अन्य महिलाओं के बीच थी, का गला सूख गया। विक्रांत ने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। तब देवर्षि ने पूछा, हाल के महीनों में अग्नि के समक्ष शपथ लेने वाले सभी लोगों को मेरे सामने लाओ, ताकि न्याय हो सके। देवता एक एक करके अपना निर्णय देंगे। ये छोटे मोटे विवादों से शुरू हुआ। एक पड़ोसी जिसने कसम खाई कि उसने मुर्गियां नहीं चुराईं, एक व्यापारी जिसने कसम खाई कि उसने वजन में कोई हेरफेर नहीं किया। कुछ मामलों में देवर्षि कहते थे, यह सच बोलता है, दूसरे शब्दों में यह झूठ बोलता है, इसे वह लौटा देना चाहिए जो इसने लिया है। अंत में राजा ने आने वाले विनाशकारी परिणाम की आशंका जताए बिना कहा, कुछ महीने पहले मैंने एक व्यापारी की पत्नी के मामले का फैसला सुनाया था। कई लोग अभी भी उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। शायद इस मामले की समीक्षा करना अच्छा होगा, ताकि उन सभी लोगों का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए जो इसकी आलोचना कर रहे हैं। हरिदत्ता के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोलना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। लीला ने मुश्किल से अपनी भावनाओं को काबू में रखा। देवर्षि ने पूछा, उस महिला को अंदर लाओ और उसके पति को भी लाओ, और अगर कोई है तो उस आदमी को भी लाओ जिसका नाम आरोप के पीछे फुसफुसाया गया था। कुछ ही देर में वे उसके सामने खड़े हो गए। लीला घूंघट ओढ़े हुए, हरिदत्त झुके हुए, विक्रांत अभिमानी फिर भी बेचैन। देवर्षि ने पूछा, क्या आपने अग्नि से पहले ही अपनी निर्दोषता की शपथ ली थी? लीला ने उत्तर दिया, जी हाँ पूज्यवर, और आग ने मुझे नहीं जलाया, और आपने फैसले को स्वीकार कर लिया व्यापारी। जी स्वामी जी, मैं कौन होता हूं देवताओं पर सवाल उठाने वाला? देवर्षि ने अंगीठी की ओर देखा और कहा, देवता कभी गलती नहीं करते, लेकिन कभी कभी मनुष्य इंसानों को धोखा देने के लिए चालें चलते हैं। आग को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन उसे छूने से रोका जा सकता है। हे स्त्री, मुझे बताओ, उस न्याय से पहले क्या तुमने अपने हाथों पर कुछ फेरा था? लीला को पसीना आने लगा। उसने इसे नकारने की कोशिश की। मैंने परंपरा के अनुसार नदी में हाथ धोए। देवर्षि सोरियुट्रिस्टे, आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनसे नहीं। उसने आग की ओर इशारा किया। लौ, जो तब तक शांत रूप से टिमटिमा रही थी, अचानक ऐसे भड़क उठी मानो उसने उसका नाम सुन लिया हो। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, अग्नि, यदि इस स्त्री ने आपकी ज्वाला से बचने के लिए छल का सहारा लिया है, तो हमें दिखाओ। उसे अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि इस धरती को झूठ के बोझ से मुक्त करने के लिए। देवर्षि ने घी से भरा एक छोटा मिट्टी का बर्तन लिया और उसे लीला के हाथों पर इस तरह उंडेल दिया, मानो उन्हें आशीर्वाद दे रही हो।
घी के लीला की त्वचा पर लगते ही एक अजीब प्रतिक्रिया हुई। वहां काले धब्बे उभर आए, जैसे पुराने जले हुए निशान जो पहले छिपे हुए थे। आसपास की स्त्रियां चीख पड़ीं। लीला ने अपने हाथों को देखा और पहली बार उस निशान को देखा जिसे वह अब तक टालती रही थी। देवर्षि एक्सप्लिको, आग को शांत करने के लिए तुमने जो मलहम लगाए, उन्होंने उस समय तुम्हारी त्वचा की रक्षा की, लेकिन वे तुम्हारे सूक्ष्म अस्तित्व में अंकित सत्य को मिटा नहीं सके। जो मनुष्य नहीं देख पाते, वह देवता देखते हैं। आज उन्होंने केवल वही प्रकट किया है जो पहले से ही लिखा हुआ था। लीला के पैर कांपने लगे। वह घुटनों के बल गिर पड़ी और रोने लगी। अब ये दिखावटी आंसू नहीं थे, बल्कि उस व्यक्ति के आंसू थे जो अपना मुखौटा टूटते देख रहा हो। उसने सबके सामने कबूल किया। विक्रांत से मुलाकातें, उपहार, जादूगरनी की चाल, झूठी कसम। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, सदमे और एक अजीब राहत के बीच फंसे हुए। महीनों से हवा में छाया तनाव आखिरकार कम होने लगा था। हरिदत्ता ने अपना हाथ मुंह पर रख लिया, मानो चीख को दबाने की कोशिश कर रहा हो। वह हर हाल में उससे प्यार करता था। सच जानने का दर्द ऐसा था मानो हजारों चाकू एक साथ उसे चुभ रहे हों। लेकिन उसी क्षण उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसके भीतर का एक हिस्सा गहराई में उसे सच्चाई दिखाने के लिए देवताओं का शुक्रिया अदा कर रहा था। सच के दर्द से भी बदतर है शाश्वत संदेह का कारागार। केवल दिखावे के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय को अंतिम रूप देने के अपने फैसले पर शर्मिंदा होकर राजा ने देवर्षि से मार्गदर्शन मांगा। अब क्या करें? उस महिला को दंडित करें, पहरेदार के मुखिया को दंडित करें, उस चुड़ैल को दंडित करें, या आग के पीछे छिपकर सच्चाई का सामना करने से डरने के लिए खुद को दंडित करें? देवर्षि रेस्पोंडेव, देवताओं का न्याय प्रतिशोध नहीं बल्कि सुधार है। एक का झूठ अनेकों को दूषित करता है, इसीलिए प्रत्येक को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। विक्रांत को पद से हटा दिया गया, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और उससे लोगों को हुए नुकसान की भरपाई की गई। पकड़ी गई जादूगरनी को छल कपट का अभ्यास जारी रखने से मना किया गया। इसके बजाय उसे एक आश्रम में निगरानी में रखा गया ताकि वह जड़ी बूटियों के अपने ज्ञान का उपयोग वैध उपचारों में कर सके। लीला को हरिदत्ता के घर से निकाल दिया गया, लेकिन उसे पत्थर मारकर नहीं मारा गया। उसे एक दूर के मंदिर में भेज दिया गया, जहां वह विधवाओं और अनाथों की देखभाल करेगी, सेवा का जीवन व्यतीत करेगी, ताकि वह सत्य शब्द का वास्तविक महत्व समझ सके। फैसला सुनते ही हरिदत्ता लीला के पास पहुंचा। लीला ने आंखें उठाने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसने एक गहरी सांस ली। नहीं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकती कि कुछ हुआ ही नहीं। सच्चा प्यार झूठ पर नहीं पनपता। दुआ करो कि एक दिन तुम खुद को माफ कर पाओगे। मैं शोक मनाऊंगी और आगे बढ़ूंगी। आज से मेरा घर छोटा होगा, लेकिन साफ सुथरा होगा। उसने यह कहा और उसके सामने जमीन को छुआ, उस व्यक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए जो वह बन सकती थी, न कि उस व्यक्ति के प्रति जो उसने तब तक बनना चुना था। समय बीतता गया। सोमनगर धीरे धीरे फिर से समृद्ध होने लगा। झूठ का पर्दाफाश होते ही माहौल सुहाना लगने लगा। बारिश समय पर होने लगी और फसलें बेहतर होने लगीं। लोगों ने एक सबक सीखा, देवताओं का नाम व्यर्थ में नहीं लेना चाहिए और न ही उन्हें चरित्र दोषों को छुपाने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। कहा जाता है कि कई वर्षों बाद एक तीर्थयात्री उस दूरस्थ मंदिर के पास से गुजरा जहां लीला सेवा करती थीं। उसने एक साधारण महिला को देखा। बिना गहनों के चेहरे पर निशान थे, लेकिन भाव शांत थे। वह बीमार बच्चों की मातृत्व स्नेह से देखभाल कर रही थी। उसने उसका नाम पूछा। उसने उत्तर दिया, मेरा नाम मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि एक दिन मैंने देवताओं के सामने झूठ बोला और उन्होंने मुझे जीवित रहने दिया। मुझे अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे झूठ न बोलने की सीख लेने का समय मिल सके। यह कहानी आपको याद दिलाए, जब भी आप कोई कसम खाएं, चाहे अपने घर में ही क्यों ना हो, यह कल्पना करें कि देवता सुन रहे हैं, क्योंकि भीतर से सच्चाई को सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत आपको ही है।